ये संतान कौन है, ये बेटा कौन है, ये बेटी कौन है, इनसे मेरा क्या रिश्ता है। मैं थोड़ी गर्व की कथा कहना चाहता हूं, 5 ध्यान से सुनना। मेरे मन में जो कथा आती है मैं आपके बीच में रख देता हूं। तुमने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम है श्यामलाल या घनश्याम या मुरारी। तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? हम में और तुम में, हम में और भगवान में लड़ाई हो रही है। तुम कहते हो मेरा बेटा है, भगवान कह रहा है मेरा बेटा है। भगवान कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहता है ये मेरा अंश है, और तुम कहते हो ये मेरा अंश है। भगवान का तो अंश इसलिए है कि भगवान की दुनिया है, उसका तो अंश है, पर तुम्हारा कैसे है? तुम्हारे गर्भ में कहां से आ गया ये? क्या हमारे पति ने 2 बूंद जल की डाल दी, ये बेटा पैदा हो गया? इसके दांत कहां से आए, इसकी आंख कहां से आई, इसका मुख कहां से आया? भगवान पूछ रहा है। हड्डी का ढांचा तो मैंने बनाया है, इस हड्डी के ढांचे के ऊपर ये खाल वाला वस्त्र मैंने गर्भ में पहनाया है। देखने की आंख मैंने लगाई है, कार्य करने के लिए हाथ मैंने लगाए हैं, चलने के लिए पैर मैंने लगाए हैं, पूरी हड्डियों का ढांचा मैंने 9 महीने के अंदर तैयार किया है, और तू कहता है कि ये मेरा है? जो बालक 7 महीने के अंदर जन्म लेता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। जो बच्चा 9.5 महीने के बाद में जन्म लेता है वो ज्यादा भाग्यशाली नहीं होता, क्योंकि जो जीव माता के गर्भ में रहता है वो नरक में रहता है, मलमूत्र के बीच में डला हुआ है, उसे दम घुटता है उसका बीच में। भगवान से भजन करता है कि हे भगवान, इस मलमूत्र के बीच में से मुझे बाहर निकाल, बंद कोठरी में मेरा जी घबराता है। भगवान कहता है तुझे बाहर तो निकालूंगा, पर धरती पर जाकर के क्या करेगा? धरती पे तो तैयार बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर उनसे तू बचे तो मैं तुझे धरती पर भेजूं? ये जीव डेली कहता है मैं धरती पे जाके तेरा स्मरण करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा प्रचार करूंगा। जहां मैं रहूंगा वहां शांति बनाऊंगा, जहां मैं रखूंगा वहां ज्ञान सुनूंगा, जहां मैं रहूंगा मैं आनंद करूंगा, जहां मैं रहूंगा मैं आनंद कराऊंगा, और तेरे अलावा दुनिया को कभी प्रेम नहीं करूंगा। भगवान इसकी डेली सुनता है। जब ये संकल्प कर देता है तो 9 महीने बाद भगवान उस नरक से इसे बाहर निकाल देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और 9 महीने के बाद में जब इसे बाहर निकालता है तो बाहर निकालने के बाद में 11 दिन के बाद में ये व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन में फंस जाता है। सबसे पहले 11 दिन बाद क्या प्रकट होता है? मोह। और वो मोह माता से नहीं होता। 11 दिन के बालक को मोह माता से नहीं होता। जिस जगह उसे दूध पीने के लिए मिलता है उस जगह इसका प्रेम लग जाता है, क्योंकि इसकी इच्छा वहीं से पूर्ति हो रही है। जब बालक 21 दिन का होता है तो उस माता से प्रेम करने लग जाता है। जब बालक 1.25 महीने का होता है तो पिता से प्रेम करने लग जाता है। जब बालक 2 महीने का होता है तो माँ, दादी और दादा से प्रेम करने लग जाता है। और जब बालक 3.5 महीने का होता है तो पूरे परिवार से प्रेम करने लग जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब ये व्यक्ति इतना प्रेम करने लग जाता है, अभी तक व्यक्ति जब तक बेटा 9 साल का हुआ है, जब तक काम से इसने प्रेम नहीं किया। इसने प्रेम मोह से प्रेम किया है। इसने ध्यान से सुनना, मोह से प्रेम किया है, और अहंकार से प्रेम किया है, और लोभ से प्रेम किया है। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब हम माता के गर्भ से निकल करके आते हैं,
बड़ा संकल्प करके भूल जाते हैं, लेकिन धरती पर आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन में इतना फंस जाते हैं कि उस वादे को भूल जाते हैं। और जो उस वादे को भूल जाता है वो धरती पर बोझ बन जाता है। लेकिन उस वादे को भूलने के बावजूद भी एक सीधा उपाय और है। मैं 3 दिन से कथा में कह रहा हूं, काम नाम की महिमा है। 9 महीने के गर्भ में अगर तुम वादा करके धरती पर आए हो, अगर भूल गए तो तुम्हारे पास में एक सीधा उपाय है। राम नाम जपते रहो, है? कुछ जाएगा नहीं तो कुछ आएगा भी नहीं, वहीं की वहीं बने तो रहोगे, है? पाप भी नहीं होगा तो पुण्य भी नहीं होगा, वहीं की वहीं तो बने रहोगे। हरि की चर्चा करते रहो, राम का नाम जपते रहो, हरि का गुणगान करते रहो। और जो हरि का गुणगान करता है उसके कंठ की रास्ता पवित्र हो जाती है। और जब उसके कंठ की, एक बात बताऊं, जो हरि का गुणगान करता है उसकी वाणी में मिठास आ जाता है। क्योंकि सबसे पहले हरि का गुणगान करने से क्या क्या पवित्र होता? कंठ। और ज्यादा हरि का गुणगान करते हैं तो हृदय पवित्र हो जाता है। और ज्यादा हरि का गुणगान करते हैं तो ये कान पवित्र हो जाते हैं। और ज्यादा हरि का गुणगान करते हैं तो ये पैर पवित्र हो जाते हैं। जब पैर पवित्र नहीं होंगे तो मंदिर में तुम्हें नहीं ले जाएंगे। ये पैर जब पवित्र होते हैं, जब हरि का गुणगान ज्यादा करोगे, तब ये पैर तुम्हें ले जाके भगवान तक पहुंचाएंगे। और जब ज्यादा हरि का गुणगान करोगे तो ये हाथ पवित्र हो जाएंगे। ये हाथ पवित्र हो जाएंगे तो संतों की सेवा शुरू हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अभी तक हमने शरीर को धोया नहीं है? क्रीम पाउडर लगा करके तो हो गए तैयार, लेकिन शरीर को धोया नहीं। गर्मी पड़ रही है, कपड़े में से पसीना आ गया, जाते ही धो देंगे, लेकिन शरीर में से बहुत दुर्गंध आ रही है, इसको भी धो भाई। अब तुम ज्यादा गंदा कर लोगे तो वो कब धुलेगा? कि अति की रगड़ करे जो कोई आरामा हो राम 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 राम। अति की रगड़े करे जो कोई अगिन प्रगट चंदन से होई। अगिन प्रगट चंदन से होई। फिर बहुत धोना पड़ेगा शरीर को, हैं? अगर शरीर को तुम धो नहीं पा रहे तो कूड़ेदान बन जाओ, घूरा बन जाओ, घूरा, देसी भाषा घूरा। अगर शरीर को आप धो नहीं पा रहे तो घूरा बन जाओ। घूरा कौन है? संत। संत का असली नाम क्या है? घूरा। तुम घूरा बन जाओ। जो व्यक्ति घूरा बन जाता है उसके हृदय से क्रोध समाप्त हो जाता है। संत न छोड़े संतई और कोटिक मिले असंत। घूरा, संत और चंदन एक जैसे होते हैं। कौन कौन? घूरा, संत और चंदन। संत न छोड़े संतई और कोटिक मिले असंत। और चंदन विष व्यापत नहीं सुलिपटे रहत भुजंग। घूरा क्यों कहा है मैंने? घूरे पे गंदा कूड़ा पटक दो तो मने नहीं करेगा, गोबर डालिया तो मने नहीं करेगा, लकड़ी डालिया तो मने नहीं करेगा, कांटा डालिया तो मने नहीं करेगा। जो डालो वो स्वीकार। हमसे कोई भी कुछ भी कहे, हमें सबकी बात इससे सुनकर इससे निकालनी है, उसे कूड़ा कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और इससे सुनकर के यहां रख लेता है, उसे पापी कहते हैं। इनसे सुनकर के यहां रखने के लिए केवल प्रवचन है। दुनिया के झमेले में नहीं जाना। ये दुनिया तो बड़ी अजबजी है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है। ये दुनिया तो उस नरक के लिए मुझे ले जाएगी जहां खुद नरक में पड़ा हुआ है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप लोग ऐसा विचार धारण कर लो जिससे इस कथा से आपको कुछ मिले। मैं विश्वास रखता हूं कि आपको कथा से कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति हृदय से प्रयास करता है उन भक्तों को कुछ न कुछ प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।